यूँ तो भारतीय नोट का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना आज़ादी से पहले हो गई थी, नोट छपने शुरू हो गए थे। नोट पर किसकी तस्वीर होगी और कैसे होगी, ये बड़ा मुश्किल का दौर रहा। लेकिन 1869 में जब गांधी जी के जन्म के 100 साल पूरे हुए थे, तो उसी वक्त से आरबीआई ने महात्मा गांधी की तस्वीर छापनी शुरू कर दी। कई पीढ़ियां बीत गई और इन पीढ़ियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर भारत में छपने वाले तमाम नोटों पर देखा। लोगों ने भले ही ये सोचा हो कि महात्मा गांधी की तस्वीर कब से है, क्यों है, इसका अपना एक इतिहास है, लेकिन आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों से नोटों के ऊपर लगने वाली तस्वीर पर महात्मा गांधी के साथ साथ गणेश और लक्ष्मी, यानी कि श्री गणेश भगवान की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, दोनों को नोट पे छापने की मांग कर दी है आरबीआई से। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या सोचती है, भारत सरकार क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अब सियासत शुरू हो गई है। महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगे, इसकी मांग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 1.25 करोड़ जनता की मांग है। लेकिन अब ये राजनीति यहीं तक खत्म नहीं होती है। राजनीति एक बार फिर शुरू हो जाती है यहाँ से, और तब जब अभी से कुछ देर पहले आरजेडी के नेता अब लालू प्रसाद यादव की तस्वीर की मांग करने लगे हैं, वो भी भारतीय नोटों पर। अब ऐसे में आरजेडी के तमाम नेताओं ने अब एक के बाद एक ये कहना शुरू कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की आवाज़ हैं। उन्होंने लंबे समय तक बिहार में राज किया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यानी कि आरजेडी सुप्रीमो ने एक बड़ा मुनाफा दिया है भारत सरकार को, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में अब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भारत सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि अब नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर हो। अब इस तस्वीर के मायने क्या होंगे, नोटों के प्रचलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी अभी दीपावली खत्म हुई है और दीपावली के खत्म होने के साथ साथ बिहार की लोक आस्था का महापर्व भी चल रहा है। इस पर्व में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर तस्वीर पर महात्मा गांधी के साथ किसकी तस्वीर लगे। ये थी राजनीतिक सियासत की बात। लेकिन हम जनता से भी जानना चाहेंगे, आपके इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि क्या महात्मा गांधी के साथ किसी और नेताओं की तस्वीर या लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। ये एक सवाल है और जनता इसका जवाब दे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए और आपके समझ पे छोड़े जाते हैं कि क्या भारतीय नोटों में परिवर्तन आना चाहिए। जिस तरीके से भारत सरकार ने पहले नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद जो रंग रूप है वो कई रंगों में आपको नोटों का जो रंग है वो देखने को मिला होगा। उससे पहले कि अगर इतिहास पर जाएं तो आज़ादी के पहले की जो तस्वीर थी करेंसी की, नोटों की, वो अलग थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें काफ़ी तब्दीलियां लाई और इन तब्दीलियों के बाद जब नोटबंदी का दौर आया तो लगा लोगों को कि अब डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। और नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान अब करेंसी से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट पर गया। और आज यही वजह है कि जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो, लेकिन नोट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए क्योंकि कई ऐसी चीज़ों में भारतीय नोट के बिना ना तो आप खरीदारी कर सकते हैं, ना कुछ मार्केट में आप कुछ सोच सकते हैं। इसलिए आज भी एक तबका ऐसा है जो महीने में एक बार पैसा निकालता है और 30 दिन खर्च करता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट की ओर भी युवाओं का रुझान है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जिस तरीके से राजद के नेता कह रहे हैं, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, तो अब ये एक बड़ा मसला है कि क्या भारतीय नोटों पर तस्वीर किसकी हो। फिलहाल अभी हम आपको इस वीडियो पर छोड़े जाते हैं और आपसे कमेंट जानना चाहेंगे कि आखिर तस्वीर किसकी होनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही बने रहें द SD न्यूज के साथ। बिहार की लोक आस्था का महापर्व, चारों तरफ
जय छठी मैया। आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सूर्योपासना का महापर्व है छठ। आशीर्वाद इंजीकॉन की तरफ से बिहार के लोक आस्था के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिहार वासियों को आशीर्वाद इंजीकॉन ग्रुप की तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।